मर्डर हो गया तो जो रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसने कहा हम इसका फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे। तो मैंने उसको बुला के समझाया, मैंने कहा यार तुम्हारी सरकार है यार, क्यों कर रहे हो? बहुत जब नहीं किया तो मैंने बंद कर दिया उसे। जेल में डाल दिया। रात को मुझे फोन आया मुलायम सिंह जी का, क्यों किया? मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट थे। हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो भी एक ऐसा वाकया था जिसको मैंने पढ़ा, तब मैंने प्रेरित हुआ कि किताब में उसे डाला जाए। हाँ, उस उन दिनों राम जन्मभूमि का प्रकरण चल रहा था, बड़ा टेंशन था हाँ। सब जिलों में। बाकी सब जिलों में कर्फ्यू लगा था, हमारे यहाँ कर्फ्यू नहीं लगा था। हुँ, क्योंकि सबको पता था, उससे पहले मैं हरदोई में पोस्टेड था, तो वहाँ मैंने एक रूलिंग पार्टी के एमएलए के अगेंस्ट एनएसए का केस बना दिया था। तो हुँ, मेरी ख्याति पहुँच गई थी कि ये किसी को छोड़ेगा नहीं, चाहे जो हो। हुँ, तो बड़ी शांति थी। तो एक वहाँ मर्डर हो गया। हुँ। मर्डर हो गया तो जो रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसने कहा हम इसका फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे। तो फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब तो कम्युनल चार्ज सिचुएशन में कम्युनल राइट हो जाता। तो मैंने उसको बुला के समझाया, मैंने कहा यार तुम्हारी सरकार है यार, क्यों कर रहे हो? बोले नहीं सर हम तो निकालेंगे, कोई भी पॉलिटिकल उसका रीजन रहा हो। बहुत जब नहीं किया तो मैंने बंद कर दिया उसे। जेल में डाल दिया। बंद कर दिया उसे। एक होती है उस समय मालूम नहीं, सीआरपीसी में शायद चेंज हो गया होगा, 107-16 होती थी। हुँ। बंद कर दिया उसको। फिर आपको वो फिर मंत्री जो जी है का कॉल रात आया? को मुझे फोन आया मुलायम सिंह जी का, हाँ। आपने हमारे अध्यक्ष जी को बंद कर दिया। हमने कहा साहब किया, क्यों किया? तो मैंने बताया उनको। नहीं नहीं, उनको छोड़ने को तरीका निकालिए। मैंने कहा साहब ऐसा है कि आपकी सरकार है और आपका इकबाल बुलंद है, सब शांति से चल रहा है। ये निकालेंगे फ्यूनरल प्रोसेशन तो यहाँ राइट होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा और आपकी बदनामी होगी। नहीं हुँ, नहीं, कोई तरीका निकालिए। मैंने हुँ, कहा साहब आप बात कीजिए उनसे, उनको समझाइए, या कोई जना बात करे लखनऊ से कि एक हुँ, फ्यूनरल प्रोसेशन तो बनाना उचित नहीं होगा। हुँ, उन्होंने फ़ोन रख दिया, तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। मैं समझा हुँ। अगले दिन ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। अगले दिन सुबह मुझे फ़ोन आया, उनका नहीं किसी और का आया कि साहब वो तैयार हो गए हैं फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकालने के लिए। हुँ, तो मैंने उनको छोड़ दिया, मेरे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी नहीं। हुँ। 3 महीने बाद उन्हीं मुख्यमंत्री ने, जो इतने नाराज़ थे मुझसे, उन्होंने मुझे वन ऑफ द बेस्ट कलेक्टर्स का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का अवार्ड दिया। कैसे सडन मतलब और देखिए, वो वहाँ शांति रही पूरी। इसकी वजह से उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि ये राइट डिसीज़न था? देखिए देखिए, वो मुझे बहुत मानते थे मुलायम सिंह, हुँ। जबकि मैं कल्याण सिंह जी का विशेष सचिव था। हाँ, आप रहे हो। मैं उनके विशेष सचिव था, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था। फिर भी मुलायम सिंह जी बहुत मानते थे मुझे। मेबी आपके ऑनेस्टी और उससे प्रभावित पता हुए नहीं, होंगे। ये तो वही बता पाएँगे कि किस हाँ। चीज़ क्यों मानते थे, लेकिन बहुत मानते थे। ये हुँ, भाई केंद्र सरकार में भी, हुँ, भाई यूपीए सरकार थी, उन्होंने मुझे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे रखा। हुँ। मनमोहन सिंह जी ने कैबिनेट, उसके बाद नई सरकार आई, मोदी जी मुझे कोर सेक्रेटरी बनाया। नहीं आप मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आप हर एक नेता को तो बिकॉज़ आप रिप्लाई तो कर ही देते थे, आप कुछ सोचते नहीं देखिए, थे। 2 चीज़ें थी। मेरी थोड़ी गलतफ़हमियाँ थी नेताओं के बारे में, जो मैंने इस पुस्तक में जो आपने बताई है, इसमें लिखा है। शुरू में मैं समझता था समाज की जितनी समस्याएँ हैं, वो नेताओं की वजह से। हुँ, तो मैं जो भी नेता मिलने आता था, बड़ा बायस्ड होके मिलता था और मैं कई नेताओं से लड़ लेता था। तो हुँ, शुरू में मेरी नेताओं से बहुत लड़ाई हुई। हुँ, धीरे-धीरे मुझे समझ में आया, मैं क्या इससे हासिल कर रहा हूँ? हम उसको सुनते क्यों नहीं? और फिर मेरा अनुभव रहा कल्याण सिंह जी जैसे लोगों से, जहाँ मैंने पाया कि नेता भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मेरा मानना या कहना कि हर नेता गड़बड़ होता है, उचित नहीं है, और जो गड़बड़ नेता उसमें भी कई अच्छाइयाँ हैं। तो मैंने अपना अपना चिंतन बदला। मैंने कहा कि मैं नेता को तो नहीं बदल सकता। फिर धीरे-धीरे मैंने उसी नेता से काम कराने का तरीका ढूँढा कि हम उसी नेता को अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करें, जिससे अगर वो असहमत है मुझसे तो कैसे सहमत हो जाए मुझसे, बिना झगड़े के। पहले मैं झगड़ा करता था।